हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ बीइंग एन फुल टाइम आर्टिस्ट। क्या आपने कभी सोचा या फिर आप अभी सोच रहे हो कि फुल टाइम आर्टिस्ट बन जाओ? यार कितना मज़ा है, रोज़ पेंटिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कंटेंट बनाऊँगा बहुत सारा, शायद कोई बड़ा आर्ट यूट्यूबर भी बन जाओ और बहुत सारा पैसा कमाऊँगा। येस, आपने यही सब सोचा होगा। बट इससे पहले मैं आपको कुछ रियलिटी चेक देने वाला हूँ। इसके लिए ये आज की वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको फुल टाइम आर्टिस्ट बनना है, देखिए मैं लास्ट 3 साल से नॉट इवन 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स पहले भी मैं पेंटिंग्स बनाता था। बट सीरियसली मैं 2020 से पेंटिंग्स और सब कुछ बनाने लगा, कमीशन वर्क्स बनाने लगा, मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। और 2020 से मैंने ये किया और लास्ट 3 महीने से मैं फुल टाइम एज एन आर्टिस्ट ही काम कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने मेरा पहले वाला जॉब छोड़ के मैं यही कर रहा हूँ। एक क्लाइंट के लिए मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ, प्लस मैंने अलग कमीशन आर्टवर्क्स भी लिए थे। और ऑफ कोर्स रोज़ मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे एक रेस बन चुकी है। अभी आपको रोज़ ऑलमोस्ट रील्स डालनी पड़ती है, पोस्ट डालनी पड़ती है, एक्टिव रहना पड़ता है, स्टोरीज डालनी पड़ती है, बहुत कुछ है। वैसे यूट्यूब पे भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। अभी यूट्यूब पे आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ये सब करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आई। सबसे पहली चीज़ कि आपको आपकी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। व्हाट इज़ दैट, मतलब कैसे आपको थिंकिंग बदलनी पड़ेगी? कि थिंकिंग इन द सेंस, आपको देखो कैसे होता है कि हॉबी ओरिएंटेड टू आपको बिजनेस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। मतलब क्या कि देखो बाकी टाइम आप जब पेंट करते हो वो सिर्फ एज एन हॉबी ही करते हो आप। मतलब हाँ, मज़ा आ रहा है, चलो आज हम पेंटिंग करते हैं, आज मैं ये बनाता हूँ, आज मैं बादल बना देता हूँ, आज मैं लैंडस्केप बनाता हूँ या फिर किसी का पोर्ट्रेट बना देता हूँ। बट व्हेन यू बिकम अ फुल टाइम आर्टिस्ट, आपको इमोशन के हिसाब से सोचना पड़ता है, ना कि सिर्फ हॉबी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। क्योंकि आपको ऐसे सोचना पड़ता है कि भाई ये पेंटिंग बिकेगी क्या, कोई ये पेंटिंग खरीद देगा क्या? क्योंकि आज मेरे पास 50-60 पेंटिंग्स ऐसी पड़ी है जो बिक नहीं रही। अभी जो दीवार पे भी लगी है वो तो मैंने दीवार पे लगाई है बिकॉज दैट लुक्स गुड, बट वो भी मैं बेच रहा हूँ। मतलब वो भी मुझे बेचनी है बट मैं नहीं बेच पा रहा हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने उस टाइम जस्ट फ्लो में बनाई थी, एज एन हॉबी बनाई थी। मैंने उसको एज ए बिजनेस या फिर कभी जाके मैं बेचूंगा ये सोच के मैंने बिल्कुल भी ये पेंटिंग्स बनाई नहीं थी। तो दैट्स द बिगर मिस्टेक यू कैन डू व्हाइल कन्वर्टिंग टू एन फुल टाइम आर्टिस्ट। ओके, और आपको एक नीश लेना है कि भाई मैं लैंडस्केप्स ही बनाता हूँ या फिर मैं पोर्ट्रेट्स ही बनाता हूँ या फिर मैं कमीशन वर्क्स लेता हूँ। या आपको एक नीश लेना पड़ेगा कि भाई क्या करना है तुम्हें, मतलब एग्जैक्टली कैसी पेंटिंग्स बनानी है और किस टॉपिक में आपको घुसना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ वर्किंग ऑन द स्किल्स। कि कैसा होता है पता है क्या कि पहले कैसे था, जब पेंट कर रहे तभी आप स्किल्स पे काम करते थे। उससे पहले या उसके बाद में कुछ करते नहीं थे। इट्स लाइक कि हाँ मैं बना रहा हूँ, आज मैंने पेंटिंग बनाई, चलो, और पेंटिंग बनाते बनाते आपकी प्रैक्टिस होगी, दैट्स इट। कुछ अलग उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना वो आप नहीं करते थे। बट व्हेन यू बिकम अ फुल टाइम आर्टिस्ट यू हैव टू पुट ऑन दोज एक्स्ट्रा एफर्ट्स। वो 100% के ऊपर और 10% और 20% आपको डालने पड़ते हैं, तभी जाके आपकी एक्चुअली ऐसी पेंटिंग्स या फिर एक्चुअली आपका वर्क ऐसा बनता है जो आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, बाकी बेच सकते हो, वो चीज़ आपका एक ब्रांड बना सकते हो। तो इसलिए आपको टाइम पास के लिए चीज़ें नहीं करनी है, तो एक्चुअली आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एज एन फुल टाइम आर्टिस्ट। द नेक्स्ट थिंग इज, आपको कंटेंट की रेस में खोना नहीं है। अभी मैं खो चुका हूँ या फिर मैं खोने वाला था कि मैं रोज़ मैं कंटेंट बना रहा था और मैं बनाए जा रहा था और मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। कि मैंने एक्चुअली 30 डेज़ का रील्स चैलेंज दिया था। मैंने 30 डेज़ रील्स पोस्ट की, मोर देन 30 डेज़ एक्चुअली, मैंने 32-33 डेज़ मैंने पोस्ट की। बट आपको इस रेस में अगर जिस टाइम आप फंस गए तो समझो मतलब ख़त्म हो गए आप। क्योंकि अगर इस रेस में फंसोगे तो आप है ना, आपकी जो पेंटिंग्स तो बनाओगे, बहुत कुछ बनाओगे, आई डोंट डाउट दैट। बट क्या होगा पता है क्या कि आप कंटेंट के लिए आप पेंटिंग बनाओगे, आप कंटेंट के लिए ही काम करोगे। तो इसका मतलब आप एज एन कंटेंट क्रिएटर रह जाओगे, अब आर्टिस्ट नहीं बनोगे। क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स बाद में होते हैं, पहले आर्टिस्ट होते हैं। क्योंकि उनका कैसा होता है, एक पेंटिंग से वो कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट के लिए पेंटिंग नहीं बनाते, वाइस वर्सा। आप ये एक बात समझ लो कि आपको एक पेंटिंग बनाते हो। अभी बड़े बड़े आर्टिस्ट आप देखते हो कि यार ये इतनी बड़ी पेंटिंग कैसे बनाते हैं, इतनी बड़ी पेंटिंग्स, ये लोग इतना पोस्ट कैसे करते हैं कैसे। बट एक्चुअली उन्होंने वो पेंटिंग के लिए हफ्ते लगाए होते हैं, कुछ दिन भी लगाए होते हैं, और उसके छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, ग्लिम्सेस होते हैं, वो रील्स पे डालते रहते हैं, स्टोरीज पे डालते रहते हैं, यहाँ वहाँ शेयर करते रहते हैं। तो ऐसे वो पेंटिंग्स बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोज एक वो पेंटिंग बना रहे, नो, दे वर्क फॉर देयर ओन पेंटिंग्स, देयर ओन आइडियाज और फॉर द क्लाइंट्स, और उनका फिर वो कंटेंट बना के वो पोस्ट कर देते हैं। तो आपको
ये सोचना है, हमेशा ये याद रखना है कि कंटेंट के रेस में आपको खोना नहीं है। आपको खुद के लिए या फिर इवन क्लाइंट्स के लिए या फिर फॉर योर बिजनेस, उसके लिए आपको वर्क क्रिएट करना है, पेंटिंग्स बनाने, और फिर उससे आपको कंटेंट लेना है। उल्टी चीज़ें मत करिए। द नेक्स्ट थिंग इज डोंट पुट प्रेशर ऑन द डे वन इटसेल्फ। देखो क्या होता है पता है क्या, एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि अगर मैं फुल टाइम आर्टिस्ट बनता हूँ सब कुछ चीज़ें छोड़ के, जैसे मैंने किया था कि मैंने जॉब वॉब छोड़ दिया। अभी यू नो व्हाट, कमीशन वर्क से तो पैसा आता है, बट कैसा होता है पता है क्या कि एकदम से आपके सारे अर्निंग्स है ना वो ज़ीरो हो जाते हैं जिस दिन आप जॉब छोड़ते हो, क्योंकि अब तो मुझे कुछ करना नहीं, अब तो मुझे फुल टाइम आर्टिस्ट बना है या फिर मुझे सिर्फ पेंटिंग्स ही करनी है। सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती है और देन आपको ऐसा लगता है यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अभी कुछ पैसा, तो आदत हो जाती है। अदर यू आर डूइंग समथिंग, वर्किंग समवेयर एल्स एज अ फ्रीलांसर, और फिर या फिर मंथली आप काम कर रहे हो, सैलरी आ रही है, तो आपको टेंजिबल दिखता है कि यार पैसा आ रहा है, तो इट्स ओके। बट यू नो व्हाट, हियर आपके पास डायरेक्टली फर्स्ट मंथ से ही पैसा आएगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं, तो फिर आपको प्रेशर फील होने लगता है डे वन से कि भाई इससे पैसा बनाना है, और उससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, आपके काम पे अफेक्ट पड़ता है, और जिस डेडिकेशन से आप करते हो उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। आई कांट से कि पड़ेगा ही, बट पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे तुम डे वन से सोचो कि भाई इससे पैसा आना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा। आप आउटकम के लिए काम नहीं करते, आप आउटपुट के लिए काम करते हो, ये चलता रहता है, उस रेस में फंस जाते हो। और जब आप एज एन हॉबी या फिर एज एन साइड हसल करते हो तो आप आउटकम के लिए काम करते हो, उसके इम्पैक्ट के लिए काम करते हो। तो इसलिए बीइंग एन फुल टाइम आर्टिस्ट इज मतलब डायरेक्टली स्विच मत करना। अगर आपको स्विच होना भी है, तो अगर आपको आर्टिस्ट बनना है भी है, तो आपको धीरे धीरे करके एज अ साइड हसल ट्रीट करके उसको समझना है कि भाई इज इट गोइंग वेल फॉर मी। हर महीने आपको खुद को पूछना है एंड में कि एम आई अर्निंग इनफ, अगर नहीं ठीक है, बट एम आई एन्जॉइंग दिस, एम आई हैप्पी विद दिस, ये आपको सोचना है। ये चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली मैं बुक पढ़ रहा हूँ, गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिको, तो मैं उस बुक से मैंने ये चीज़ें सीखी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यू विल गेट स्टक इन दैट थिंग कि मुझे डे वन से पैसे कमाने हैं। और जब आपको पता चलता है कि आप सच में खुश हो, देन यू कैन थिंक कि भाई अभी मुझे एक्सपांड करना है, कि अभी ऐसा नहीं है कि इतने ही लेवल पे रहना है, बिकॉज यू हैव टू कीप एक्सपांडिंग, यू हैव टू कीप ग्रोइंग योरसेल्फ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको अलग अलग आर्टिस्ट से रीच आउट करना है, अलग अलग ब्रांड से रीच आउट करना है। और वो कैसे, मतलब यू वोंट बिलीव, बट मेरे अभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है कि ब्रांड्स मेरे पास खुद से आए, बट स्टिल मैंने ब्रांड वर्क किया है। आपने देखा होगा मेरे पास बहुत सारे जो आर्ट सप्लाईज रिव्यू किए वो सारे मेरे पास एज एन कोलैबोरेशन आए, एज एन बार्टर कोलैबोरेशन आए। क्यों आए, क्योंकि क्या करता था मैंने स्टार्ट में खुद से इन्वेस्ट करके, खुद से पैसे लगा के मैंने आर्ट सप्लाईज खरीदे, उनके रिव्यू किए, बट देन आई यूज्ड टू सेंड दोज रिव्यूज टू दैट ब्रांड्स कि भाई देखो मैंने ऐसा ऐसा रिव्यू बनाए, और उसके बाद फिर वो देखते थे, उनको पसंद आता था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो रिव्यू करोगे, एज एन बार्टर कोलैबोरेशन, कि हम आपको भेज देंगे, आप रिव्यू कर देना, आप वीडियो डाल देना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आई वाज लाइक ओके वाओ, और क्या चाहिए। अगर आपको भले ही 200 रुपये के भी आर्ट सप्लाईज फ्री में मिल रहे हैं तो वाई नॉट। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको एक बार पता चल गया कि आई एम हैप्पी इन दिस थिंग, मुझे मज़ा आ रहा है करने में, मैं रोज़ कर पा रहा हूँ, मैं रोज़ फेड अप नहीं हो रहा हूँ ये चीज़ों में, तो यू कैन थिंक ऑफ एक्सपांडिंग दिस टू नेक्स्ट लेवल। कि आप ब्रांड्स को रीच आउट करो, आप आर्टिस्ट को रीच आउट करो, आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जो शायद यूट्यूब पे अवेलेबल है नहीं। और ऐसा बहुत कंटेंट है, मतलब अगर आप रिसर्च अच्छे से करोगे तो मेरे चैनल पे भी ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो पहले यूट्यूब पे नहीं था, मेरे चैनल पे आने के बाद फिर यूट्यूब पे आया। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में ऐसी चीज़ें हुई है, तो आपको ये करना है। तो इसलिए, और ब्रांड्स का ऐसा कुछ नहीं होता, आपका कम फॉलोअर्स भी होंगे तभी भी ब्रांड वर्क आपको मिलेगा, उसका कोई मतलब टेंशन नहीं है। अब बोलोगे यार मेरे 10K सब्सक्राइबर्स नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 1K सब्सक्राइबर्स वाले को भी ब्रांड वर्क आता है। दैट जस्ट आपका बस काम अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी टिप्स थी, ये 6-7 टिप्स जो आपने सुनी अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को पहले पूछना कि एम आई एन्जॉइंग दिस, और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तभी यू कैन गेट टू बिकम अ फुल टाइम आर्टिस्ट, वरना वैसे ही रह जाओगे। और अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो ट्रीट इट एज अ साइड हसल, ट्रीट इट एज एन हॉबी, कि मज़ा आ रहा है, कभी कभी मैं करता हूँ, कभी कभी किसी के कमीशन आर्ट वर्क्स लेता हूँ, एज अ साइड हसल ले सकते हो, या फिर हॉबी ले सकते हो कि मज़ा आता है बस करने के लिए।
तो ये सारी टिप्स थी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना जो समझते हैं कि यार आर्टिस्ट बन जाता हूँ, रोज़ रोज़ पेंटिंग करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। उन सबके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना और आप भी ये चीज़ें अप्लाई करना अपने लाइफ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर टिप्स और कमेंट करके बताना और आपके पास से कोई टिप है क्या और आपका भी एक्सपीरियंस आप कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।